वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं अमित शाह से। रामदेव बाबा से आश्रम के अंदर कर रहा था स्वामी बलात्कार। वीडियो भी वायरल है उन बयानों की जहां 4 महिलाओं ने पूरी तरीके से स्वामी जी को एक्सपोज किया है। शेयर करेंगे इस वीडियो में आपके साथ पूरा मामला। सबसे पहले शेयर करते हैं जूही चावला से। जी हां, पिछले 2 दिनों से मामला काफी चर्चे में है। जूही चावला के हवाले से हुआ यह कि उन्होंने 5G के नेटवर्क की टेस्टिंग को लेकर के याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज करवाई। उसकी सुनवाई थी। सुनवाई के बीच में गाने बजने लगे उनकी पिक्चरों के, यानी कोई गाने लगा। अब हुआ यह है कि कोर्ट ने उनको 20 लाख का फटका लगाया जूही चावला को, और यह कहा है कि इन्होंने ये पूरी तरीके से जो है पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये पूरा मामला, यानी 5G को लेकर के जो इन्होंने याचिका दायर कराई है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। और तो और इन्होंने वो गाना गाते हुए शख्स की जो वीडियो थी, यानी वीडियो को वायरल भी कर दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इन्होंने शेयर किया। तो 20 लाख का फटका जूही चावला को दिल्ली कोर्ट ने लगा दिया, ये कहते हुए कि आपने ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं बेंगलोर से खबर आ रही है। जी हां, बेंगलुरु में हुआ यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में SC/ST के लोगों को वैक्सीन लगाने से हॉस्पिटल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यहां सिर्फ ब्राह्मण्स को वैक्सीन लगेगी। ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು SC ಅಂತ SC ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ SC ಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರು। सोशल मीडिया पे वायरल है यह खबर। लोग इसके हवाले से जो रिएक्शन दे रहे हैं वो है कि इन इंडिया इवन वैक्सीन्स हैव कास्ट, मतलब भारत में वैक्सीन के भी कास्ट है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे डॉक्टरों के हवाले से खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। 3000 यानी लगभग 3000 डॉक्टरों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। वजह यह है कि शुरुआती मई के महीने में उन्होंने सरकार से मांग करी थी कि हमारी सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी करें। साथ ही साथ यह भी मांग करी थी कि अगर हमें या हमारे परिवार को कोविड हो जाता है तो फ्री में इलाज होना चाहिए। सरकार ने उस वक्त कहा कि हम लेंगे फैसला, लेकिन कोई फैसला, कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं आया। तो डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट हुआ तो कोर्ट ने इस प्रोटेस्ट को इलीगल बताया, और उसके बाद जब देखा डॉक्टरों ने कि हमारी कोई बात नहीं रखी जा रही, तो इसके बाद डॉक्टरों ने 3000 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया। कितने लोगों ने दे दिया है? जी पूरे 3000 डॉक्टरों ने दे दिया है मध्य प्रदेश के इस्तीफा। वहीं बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और वो हैशटैग है थैंक यू मोदी सर। ये हैशटैग ट्रेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स है 12th के, जी हां, और जिनके एग्जाम्स बोर्ड्स के नहीं होंगे इस साल, एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि उनको एग्जाम्स में नहीं बैठना पड़ेगा और वो यूं ही पास हो जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर थैंक यू मोदी सर ट्रेंड करने लगा, और लोगों ने शेयर किया एक टूल किट। उस टूल किट के अंदर यह कहा जा रहा था बच्चों से कि आप जाएं, और कुछ ट्वीट्स दिए जा रहे थे कि इन्हें रीट्वीट्स करें, वीडियो बनाएं 1-1 मिनट की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करें। जी हां, जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और अभी भी कर रहा है वो है थैंक यू मोदी सर। यह खबर जब सामने आई तो ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर ने इस खबर की पड़ताल करी कि क्या यह वाकई में जो टूल किट बताई जा रही है कि बच्चों को इसमें घुसा दिया गया है, कि वो भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जहां उनको बोला जा रहा है कि इसको रीट्वीट करो, वीडियो बनाओ शुक्रिया अदा करने वाला। तो क्या यह सच है? तो उन्होंने इसकी जांच करी, और जांच में पाया कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसी वीडियोस बना रखी है आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां उन्होंने वीडियो बनाई, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वीडियो बना करके शुक्रिया अदा करा। और उन्होंने इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन को टैग भी कर दिया, और यह भी कहा कि बहुत अच्छे आपने ये जो करा है, बहुत अच्छा करा है, यानी तंज करते हुए ये कहा कि आपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया। जो एक वक्त IT सेल करती थी, अब स्कूल के बच्चे भी करते दिखाई दे रहे हैं। यानी ज्यादातर जो ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है उनसे ये हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। स्टूडेंट्स को सेंड किए जा रही हैं लिंक्स और ट्विटर अकाउंट्स, बोला जा रहा है रीट्वीट करो, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे इसका एक्सपोज होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और
एक्सपोज होता है क्योंकि ट्विटर पर सवाल खड़े हुए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, उनके अकाउंट की रीच नहीं बढ़ाता है। और ये दावा किया था नूपुर शर्मा ने, भारतीय जनता पार्टी की नेता और स्पोक पर्सन है। इन्होंने ये दावा किया था कि 5 महीने से एक भी सिंगल भी फॉलोवर मेरा ट्विटर पे बढ़ा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है ट्विटर का, हमें बढ़ने नहीं देता, वो सिर्फ कांग्रेस का साथ देता है, वो जो है वो लेफ्टिस्ट है, वो ऐसे ऐसे उनके लिए बयान थे। तो उनका भी एक्सपोज कर देते हैं ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर। वो कहते हैं कि 2020 की जून में लगभग 3 लाख फॉलोवर्स थे उनके, और वही दिसंबर में उसी साल 3.5 लाख हो गए थे। और फिर 5 महीने का आंकड़ा शेयर किया, कहा कि फिर उनके लगभग 20,000 फॉलोवर्स आए। तो ये तो कह रही थी कि एक भी नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ तो 20-20, 50-50 फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक्सपोज हो जाती हैं जो बदनाम कर रही थी ट्विटर। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, और फिर से भारतीय जनता पार्टी को झटका। पिछली बार शेयर किया था कि एक के बाद एक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा था। वजह यह थी कि जो लोग जो हैं टीएमसी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे, और इस उम्मीद से किया था उन्होंने कि हो सकता है बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाए। लेकिन जिस तरीके से वहां टीएमसी की सरकार जीती, उसको देखते हुए वहां पर हंगामा मचा, और उस हंगामे की खबरें काफी वायरल रहीं। उनमें हंगामे की ये भी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीएमसी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। तो उसी के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। दैनिक भास्कर का जो दावा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के बेटे समेत 33 विधायक टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। दैनिक भास्कर ने यह खबर निकाल के बताई। इसका मतलब यह है कि अभी भी बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हुआ है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं टीएमसी में जाना चाहते हैं। और ये बड़ी खबरें बंगाल से निकल के आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे दिल्ली के हवाले से अपडेट। कल एक खबर वायरल रही जहां वसीम खान, एक आम नागरिक और वो एक जिम्मेदार नागरिक का काम करते हुए दिल्ली पुलिस को कॉल कर देते हैं, यानी 100 नंबर डायल कर देते हैं। वजह यह होती है कि वो पड़ोस में हो रहे झगड़े, यानी उनके चाचा के घर के पड़ोस में हो रहे झगड़े को रिपोर्ट करना चाहते थे। पुलिस को रिपोर्ट करना महंगा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जब कॉल किया तो पुलिस उनको भी ले गई थी ये बोल करके कि आपसे भी हम लिखवाएंगे कि आपने क्या क्या देखा। ये बहाने वो ले गए और पुलिस ने उनको मारा पीटा। वो रिपोर्ट के अनुसार खान ने ये बताया, यानी वसीम खान ने ये बताया कि मुझे मारते हुए पुलिस कह रहे थे, गाली देते हुए कि अब करेगा 100 नंबर पर कॉल, तुम लोगों ने नाक में दम कर रखा है, मुल्लो सालो, गालियों का इस्तेमाल भी किया। अब हिम्मत करेगा 100 नंबर पर डायल करने की, तुम लोगों ने जिस तरीके से माहौल बिगाड़ रखा है। और अनाप शनाप दिल्ली पुलिस ने अनाप शनाप वसीम खान को कहा, ऐसा वसीम खान ने द वायर को बताया। फिर पुलिस वालों ने देर रात यानी 2:30 बजे वसीम खान को छोड़ा, दर्द में घर लौटा। कुछ दिनों के बाद उसकी कमर का दर्द गया नहीं तो टेस्ट कराया तो पता चला उसकी रीढ़ की हड्डी को इतना नुकसान पहुंचा है कि अभी वो उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता पुलिस की मार से। और उसका जुर्म सिर्फ इतना था उसके बयान के मुताबिक कि सिर्फ और सिर्फ उसने 100 नंबर डायल किया था। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके साथ शेयर कर दें कि अमित शाह के हवाले से एक अपडेट। जी हां, अमित शाह आ चुके हैं और अमित शाह जो आए हैं उन्होंने बयान दे दिया है। बयान पर पत्रकारों के रिएक्शंस आने लगे हैं। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि वो पत्रकारिता आपको हमारे ही चैनल पर, यानी आपके अपने ही चैनल पर देखने को मिल जाए, यानी इसी चैनल पर। बढ़ते हैं अमित शाह से। जी हां, अमित शाह का बयान आता है और वो बयान में कहते हैं कि इंडिया अंडर पीएम मोदी सक्सेसफुल फॉर कोविड-19 बैटल। मतलब अमित शाह के बयान के मुताबिक भारत अच्छे से लड़ा कोविड-19 की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर। मतलब लड़ा, अभी लड़ ही रहा है भारत, अभी लड़ना खत्म नहीं हुआ, ये लड़ाई जारी है। लेकिन अमित शाह आए सामने तो लोगों ने उनको ट्वीट और ट्रोल भी दोनों करना शुरू कर दिया। इस पर लिखा साक्षी जोशी ने कि इस नीचे जाते ही कई गायब लोग अचानक दिखाई देने लग गए हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर रिएक्शन देते हुए ये भी लिखा, यानी आम लोगों ने, कि फाइनली होम मिनिस्टर एक गहरी नींद के बाद सामने आए हैं और रंग बिरंगी कॉमेडी बातें भी करने लगे हैं। तो लोगों ने प्रशांत किशोर का भी ट्वीट शेयर कर डाला, क्योंकि लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जब मामले 4 लाख पहुंच चुके थे तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे थे।
प्रशांत किशोर ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि जैसे मामले नीचे जाएंगे तो क्रेडिट लेने आ जाएंगे, और उसके बाद जब क्रेडिट लेंगे और फिर भी देखेंगे कि क्रेडिट लेने के बावजूद भी केस में कोई बदलाव नहीं है, तो वो इस बीमारी को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करेंगे कि फलां की गलती, ढिमका की गलती। और उसके बाद फिर भी अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो वो अपनी आर्मी यानी भक्त की आर्मी के साथ वापस आएंगे और फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। तो लोग शेयर करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पहले से ही उम्मीद था कि जब मामले नीचे जाएंगे तो बाहर आएंगे अमित शाह, और यही होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत अंजुम, इनका भी ट्वीट आता है इसी बयान पर और तंज कसते हुए लिखते हैं कि जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, 2 महीने की कोरोना लहर से लाखों लोग मर गए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। 135 करोड़ के देश में अगर इतने लोग बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन, बिना अस्पताल के मर भी गए तो क्या हुआ? मोदी जी के अंडर जो हुआ बहुत कम हुआ है, अब सब कंट्रोल में है। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबरें हैं तो वहीं दूसरी तरफ अभिसार शर्मा गोदी मीडिया को एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो चला रहा है, जो खबरें हमने आपके साथ शेयर करी, इन सारी खबरों पे आदमी डिबेट कर सकता है क्योंकि ये एक बड़े मुद्दे हैं, लेकिन गोदी मीडिया में इन पर कोई डिबेट नहीं हुई। गोदी मीडिया में जिस पर डिबेट हुई वो थी मेहुल चौकसी। अभिसार शर्मा ने एक्सपोज कर दिया और लोगों से सवाल पूछा कि आपके लिए जरूरी क्या, अब आपको जरूरी हो गया है अपनी आवाज उठाना, सवाल पूछना उस मीडिया से यह सवाल पूछना कि किसके बिहाफ में आप पत्रकारिता कर रहे हैं। इंडिया टुडे हर जगह मेहुल चौकसी की खबर थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके लिए क्या जरूरी है? मेहुल चौकसी की पत्नी से कोई बातचीत या वैक्सीनेशन को लेकर इस सरकार ने किस तरह के अपराध किए हैं और उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें किस तरह से एक्सपोज किया है, वो खबर। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे रामदेव बाबा को फिर से एक बहुत बड़ा झटका, और झटके के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो भी शेयर करते हैं। रामदेव बाबा जिस तरीके से एलोपैथी दवाइयों पर सवाल खड़े कर रहे थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको समन किया क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से उनके ऊपर मामला दर्ज करने का बड़ी कार्रवाई की बात हुई थी। दिल्ली कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया, कहते हुए कि रामदेव बाबा का अपना ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं, इससे हम उन पर मामले दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दी, अतुल अग्रवाल ने इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। हुआ यह है कि रामदेव बाबा अपने बयानों में जिस तरीके से हॉस्पिटल्स के रेट्स के बारे में बात करते हैं कि हॉस्पिटल में जो बेड्स के रेट्स हैं वो 5,000 हैं, 4,000 हैं, 6,000 हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी है, तो वो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों को बेचते हैं ऐसे कि ये लोगों के लिए अच्छी है, फायदेमंद है, सस्ती सुविस्ती है। लेकिन रामदेव बाबा को वो एक्सपोज कर देते हैं और कहते हैं कि आपके खुद के टेंट जब आप लगाते हैं और उसके अंदर जब पेशेंट को रखते हैं, खुद आपके कितने रेट होते हैं उस टेंट में बैठ के। एक झलक उनका बयान सुने। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हो कि मेदांता, मैक्स, अपोलो और कोकिलाबेन जैसे बड़े अस्पतालों में 5,000 रुपए प्रतिदिन से कम का कमरा नहीं है। तो भाई साहब, आपके जो राज ऋषि, मुनिराज, महर्षि और तपस्वी आम के पेड़ के बाजू में जो टेंट लगाए हैं आपने लाला रामदेव, तो यहाँ पे भी तो भाव 6,000, 5,500, 4,000, 4,500 पर डे का भाव है, और जो दवाई आप दोगे वो अलग से। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें बड़ी खबर। जी हां, ये खबर असल जुड़ी है जयपुर से। जयपुर का मामला है तपस्वी बाबा। जी हां, तपस्वी बाबा नाम है उनका, और वह पूरा आश्रम की स्टोरी की तरह महिलाओं को नशे की दवाइयों के साथ उनके साथ बदसलूकी करते थे। बदसलूकी भी एक अच्छा टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं उनके लिए। आर्टिकल क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तपस्वी बाबा का काला चिट्टा सामने आया है। खुद को भगवान बताता था, आधी रात को सेवा के लिए बुलाता था, फिर प्रसाद में भांग खिलाकर रेप करता था। 4 महिलाओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। हिम्मत की दाद देनी होगी उन औरतों की, और बयान भी मैं शेयर कर दूंगा उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। लेकिन उससे पहले शेयर कर दूं कि ये शादीशुदा हैं। जी हां, ये जो बाबा अपने आप को कह रहे हैं ये शादीशुदा हैं, इनके 2 बच्चे हैं, आश्रम से कुछ ही दूर रहते हैं, अपने आश्रम ही में भांग उगाते थे, उसी भांग को कभी किसी चीज में मिला करके महिलाओं को खिलाते थे। महिलाओं के साथ बच्ची, जो भी बयान में आपको सुनाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है, इनका पूरा एक्सपोज किया है, 4 महिलाओं ने आकर के एक्सपोज कर दिया है। सुने उनका बयान। तो उसकी तारीफ करता है कि ये बाइक किसकी है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये
पुण्यवती है, भाग्यशाली है। फिर वो महिला जब पास में आकर बैठती है, उसके परिवार के सदस्य भी जब पास में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ आश्रम में रुको और आश्रम में रुककर सेवा करो, गायों की सेवा करो। ऐसा बोलकर परिवार के एक सदस्य को और उस महिला को रोक लेता है। 2-3 दिन या थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद उसे अपनी सेविकाओं के द्वारा रात को अपने कमरे में बुलाता है और फिर उनका शोषण करता है। किसी को ना बताए इसलिए उनको घर बर्बाद करने की धमकी देता है और फिर बार बार उनका शोषण करता रहता है। मैं वहाँ अपनी पारिवारिक कलेश की वजह से गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे 7-8 दिन आश्रम में रुकने के लिए कहा। उसने अपनी सेविकाओं के द्वारा मुझे अपने रात को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ उसने मुझसे हाथ पैर दबाए। फिर धीरे धीरे वो हाथ पैर से अपनी छाती, सिर वगैरह सब दबाने लग गया। फिर मुझसे धीरे धीरे कहने लगा कि मैं तुम्हारा समर्पण भाव देखना चाहता हूँ, गुरु को सब कुछ समर्पित कर दो। उसने मुझसे कहा अपने वस्त्र उतारो। जब मैं नहीं उतारी नीचे आ गई तो मुझसे कहता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मुद्दा ये नहीं है कि ये रेप्स कौन कर रहा है, मुद्दा ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बयान ये आया सामने उन महिलाओं का कि उनको बहला फुसला करके, उनकी तारीफ करके उनको फंसाया जाता था, तो ये जो धर्म गुरु हैं ये धर्म को अच्छी तरीके से जानते हैं, जबान की कलाकारी जानते हैं। और मैं इतनी सारी बातें आपके सामने रखता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कुछ बड़ा ना हो जाए, लेकिन जी हाँ, जबान से एक बड़ा जादू होता है। जब आप अंदर से किसी की बातें जान लेते हैं कि उसे किस चीज़ से नफरत और किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जिन्हें तारीफ़ की भूख होती है बस तारीफ़ करे, देखिए वो आपके वश में आ जाएगा। और जिसे किसी से नफरत है तो उसके सामने उसकी बुराई करे, वो भी वश में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जादू है जो इस दुनिया पे इस वक्त चल रहा है। लोग और बड़े बड़े धर्म गुरु इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी का इस्तेमाल करके वो औरतों के साथ दुष्कर्म किया करता था। आपने जैसे कि उनकी रिपोर्ट में देखा कि उन महिलाओं ने अपने बयान में क्या कहा। लेकिन धर्म सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि धार्मिक किताबों में और ये जो गुरु कर लेते हैं, किस तरीके से लोगों पर जो है वो काबू कर लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है। ये सारा खेल ज़बान जहन का है, इसे ही धर्म सिखाता है और धर्म इसीलिए ज़रूरी है हम सभी को सीखना।